हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं अजय राणा लेकर आपके लिए आपकी नेक्स्ट क्लास सीधे आपके पास। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था ट्रायंगल्स की हमने मेन थ्योरम थी बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, पहले वो डिस्कस की थी। फिर उसके बाद हमने उसका कन्वर्स डिस्कस किया एंड आफ्टर दैट द सम क्वेश्चंस वी जस्ट डिस्कस्ड ऑन द बेसिस ऑफ बीपीटी। डियर स्टूडेंट्स, सेम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और आज का हमारा जो सबसे पहला हम क्वेश्चन ले रहे हैं दैट इज इन द गिवन फिगर। इस फिगर के अंदर एबीसी एक ट्राइंगल है, आप देख रहे होंगे, एंड इसके अंदर डीई इज पैरेलल टू एबी एंड बीडी इज पैरेलल टू ईएफ। ये तो गिवन है। नाउ व्हाट यू हैव टू प्रूव? यू हैव टू प्रूव दैट डीसी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सीएफ इनटू एसी। कई बार हमें ऐसा दिखता है कि क्वेश्चन में यह क्या पूछा गया है कि डीसी स्क्वायर इक्वल्स टू कि भाई सीएफ ये रहा छोटा सा इनटू एसी ये कंप्लीट है। ये क्या बात हुई प्यारे बच्चों? सबसे पहले आप एक काम कर सकते हो रफ नोटबुक में अलग से, कि सबसे पहले आप इसको लिख के देख लो कि भाई डीसी स्क्वायर को आप लिख सकते हो डीसी इंटू डीसी दैट इज इक्वल्स टू सीएफ इंटू एसी। फिर आप क्या कर सकते हो? फिर आप कर सकते हो डीसी अपॉन एसी इज इक्वल्स टू सीएफ अपॉन डीसी। अब कुछ थोड़ा सा समझ में आया कि जो हमने लास्ट अभी किया है लगभग कुछ ऐसा ही है। तो क्या हुआ? डीसी अपॉन एसी दैट इज इक्वल्स टू सीएफ अपॉन डीसी। क्लियर है ना? अब हमें कुछ लगा कि हाँ ये वही है जो हम अभी तक पढ़ते आ रहे थे। तो चलिए शुरू करते हैं। कैसे? देखिए, प्रूफ हमें इसका करना है। तो सबसे पहले हमने लिया इन ट्राइंगल एबीसी ट्राइंगल के अंदर डी इज पैरेलल टू एबी। डी जो है वो एबी के पैरेलल है। क्लियर है? जब एबी के पैरेलल है तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया एडी अपॉन डीसी दैट इज इक्वल्स टू बीई अपॉन ईसी। एडी अपॉन डीसी दैट इज इक्वल्स टू बीई अपॉन ईसी। क्लियर है? क्या करें? दोनों तरफ 1 ऐड कर देते हैं। क्या मिल गया हमें? दोनों तरफ हमने 1 ऐड कर दिया। सो दैट इज इक्वल्स टू डीसी प्लस एडी अपॉन डीसी इज इक्वल्स टू बीई प्लस ईसी अपॉन ईसी। क्लियर हुआ यहां से? अब हमें क्या मिला? दैट इज डीसी प्लस एडी दैट इज इक्वल्स टू एसी। क्या हो गया? दैट इज एसी अपॉन डीसी दैट इज इक्वल्स टू बीई प्लस ईसी दैट इज बीसी अपॉन ईसी। इक्वेशन नंबर 1 क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्योंकि हमें दिया गया है कि बीडी इज पैरेलल टू ईएफ, तो नाउ इन ट्राइंगल बीडी और ईएफ जिसके अंदर इंक्लूड हो जाए दैट इज बीसीडी। नाउ इन ट्राइंगल बीसीडी के अंदर बीडी इज पैरेलल टू ईएफ। बीडी इज पैरेलल टू ईएफ। जब बीडी ईएफ के पैरेलल है तो ये रिप्रेजेंट करता है कि डीएफ अपॉन एफसी डीएफ अपॉन सीएफ इज इक्वल्स टू बीई अपॉन ईसी दैट इज इक्वल्स टू बीई अपॉन ईसी। अब यहां पर क्या करें? यहां पर भी वही सेम प्रोसेस 1 ऐड कर देते हैं दोनों साइड, +1 इधर और +1 ही इधर। हमें क्या मिल गया? CF प्लस DF अपॉन CF दैट इज इक्वल्स टू BE प्लस EC अपॉन EC। और ये रिप्रेजेंट करता है CF प्लस DF दैट इज DC अपॉन में क्या रह गया? CF इज इक्वल्स टू BE प्लस EC दैट इज BC अपॉन में क्या रह गया? EC। इक्वेशन नंबर 2। अब प्यारे बच्चों जरा एक बार इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऑब्जर्व कर लीजिए। क्या मिलेगा आपको? यहां से दोनों की राइट हैंड साइड सेम है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ जाएगी। फिर जब राइट हैंड साइड इज सेम देन इट मींस कि इट्स लेफ्ट हैंड साइड इज आल्सो इक्वल। व्हाट यू गेट? यू गेट कि डीसी फ्रॉम इक्वेशन 1 and equation 2. What we get? DC upon CF is equals to AC upon DC.
दैट इज इक्वल्स टू AC अपॉन DC। क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यू विल गेट DC स्क्वायर इज इक्वल्स टू CF इंटू AC। हैंस प्रूव्ड। यही आपको प्रूफ करना था। क्लियर है बच्चे? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो डियर स्टूडेंट्स, हमेशा याद रखिए, कोई भी क्वेश्चन अगर आपको दिया गया है, इट मींस कि उसका सॉल्यूशन तो है, और जब सॉल्यूशन है तो क्या करेंगे, सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, चाहे हमें कुछ भी दे रखा हो। चलिए देखते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन एक ले रहे हैं। आपको एक गिवन है ट्राइंगल ABC, ABC, एंगल B जो दिया है आपको एंगल C के इक्वल दिया गया है। एक लाइन DE इस तरीके से ड्रॉ की गई है। क्या है क्वेश्चन की, इन ट्राइंगल ABC एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C एंड D इज अ लाइन सच दैट कि BD इज इक्वल्स टू CE। BD इज इक्वल्स टू किसके है, वो CE के है। नाउ व्हाट यू हैव टू प्रूव, यू हैव टू प्रूव what is to be proved that is कि DE is parallel to BC। Dear students, converse of BPT क्या है, that is कि अगर ये अपॉन ये is equals to this अपॉन this हो जाए, it means क्या हो जाएगा कि ये एक लाइन इसके पैरेलल है। यही है क्वेश्चन में, ठीक है। अब बात ये आती है कि हमारे पास ये जो पार्ट है वो तो इस पार्ट के इक्वल है, तो क्या ये पार्ट भी इस पार्ट के इक्वल है, इसको दिखाना पड़ेगा। लेकिन कैसे, वो देखिए, प्रूफ इन ट्राइंगल ABC के अंदर एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C। एंगल B एंगल C के इक्वल है, ठीक है। अब बताइए, जब ये एंगल इसके इक्वल है तो आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया। आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब है कि इट रिप्रेजेंट दैट कि AB इज इक्वल्स टू AC। इसका मतलब हो गया कि AB क्या है, AC के इक्वल है। नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। एक हमें दिया हुआ है कि सिंस BD इज इक्वल्स टू CE। नंबर 2, दिस इज गिवन, दिस इज गिवन। क्या करें, सबट्रैक्ट कर दीजिए। सबट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 1, यू विल गेट AB माइनस BD इज इक्वल्स टू AC माइनस CE। क्या मिला यहां से, AB माइनस BD। AB में से BD माइनस कर दिया गया तो आपको मिल गया AD एंड दैट इज इक्वल्स टू AC माइनस CE। क्या मिल गया आपको मिल गया फिर AE। नंबर 3 क्लियर है। अब देखें ना, अब हमने लिया कि AD अपॉन BD दैट इज इक्वल्स टू, AD की जगह पर क्या लिख दीजिए, AE। AD की जगह पर हमने लिख दिया AE और BD की जगह पर क्या लिख दीजिए, CE, जो कि गिवन है। और हमें क्या मिल गया, AD अपॉन BD इज इक्वल्स टू AE अपॉन CE। सो बाय कन्वर्स ऑफ BPT we get that कि DE is parallel to BC, hence proved। यही हमें इसमें प्रूव करना था। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, इसमें जो मेन काम था वो सिर्फ ये था कि अगर आपको ये पता चल जाए कि एंगल B और C क्यों दिए गए हैं, क्योंकि आपको क्या करना था, इसे AB और AC को इक्वल दिखाना था। आगे बढ़ते हैं। आगे आपको दिया गया है कि एक ट्राइंगल है ABC। इन ए ट्राइंगल ABC के अंदर DP आपको एक लाइन गिवन है और एक लाइन गिवन है आपको ED। DP और EQ आपको एक लाइन गिवन है एंड दीज आर सच दैट इन ट्राइंगल ABC D and E are 2 points on AB such that AD is equals to BE। AD BE के इक्वल है कि if DP is parallel to BC and EQ is parallel to AC, then prove that PQ is parallel to AB।
दिस इज योर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है आपका, ध्यान से देख लीजिएगा। एबीसी के अंदर डी और ई, एबी के ऊपर दो पॉइंटर, वो भी किस तरीके के हैं कि एडी इज इक्वल टू बीई है। पहली बात तो ये है कि ये जो पार्ट है वो इसके इक्वल है। सेकेंड क्वेश्चन में दिया गया है कि डीपी इज पैरेलल टू बीसी एंड ई क्यू इज पैरेलल टू एसी। नाउ यू हैव टू शो दैट कि पी क्यू, ये जो तीसरी लाइन आई पी क्यू, दिस इज पैरेलल टू ए बी। क्लियर है? अगर आप ये दिखा पाए कि एपी अपॉन पीसी इज इक्वल टू बी क्यू अपॉन क्यूसी, तो आप क्या दिखा देंगे कि डी पी क्यू इज पैरेलल टू ए बी। क्लियर है ना? क्वेश्चन को कई बार हमें रिवर्स में समझना पड़ता है। अगर हमें इसको पैरेलल दिखाना है पी क्यू को ए बी के, क्या करना पड़ेगा? हमें दिखाना पड़ेगा कि पीसी अपॉन एपी इज इक्वल टू क्यूसी अपॉन बी क्यू। क्लियर है? वो कैसे दिखाएं? तो सबसे पहले हमें जो गिवन है, पहले वहीं से बात शुरुआत करते हैं प्रूफ के लिए। इन ट्राइंगल एबीसी में डीपी इज पैरेलल टू बीसी। सो बाय बीपीटी, बाय यूजिंग बीपीटी वी कंक्लूड दैट कि एडी अपॉन बीडी, एडी अपॉन बीडी दैट इज इक्वल टू एपी अपॉन पीसी, एपी अपॉन पीसी। क्लियर है? नंबर 1। अब दोबारा से आ जाइए, नाउ अगेन इन ट्राइंगल एबीसी, दोबारा से ही इन ट्राइंगल एबीसी ई क्यू इज पैरेलल टू एसी। ई क्यू जो है वो पैरेलल है किसके? एसी के। जब ई क्यू पैरेलल है एसी के, इसका मतलब बीई अपॉन एडी एई, इट रिप्रेजेंट दैट कि बीई अपॉन एई इज इक्वल्स टू बी क्यू अपॉन क्यूसी। ये नंबर 2 आ गया। अब हमें एक चीज और दी गई थी कि एडी इज इक्वल्स टू क्या है? बीई है। एडी इज इक्वल्स टू क्या है? बीई है। ये इसके इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसी यहां से इस लाइन से कि सिंस एडी इज इक्वल्स टू बी ई, ये गिवन था हमें, क्या आप ये पता लगा सकते हो कि क्या फिर ए ई इज इक्वल्स टू डी बी के होगा? सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इसमें, जो ट्विस्ट है इस क्वेश्चन में, जो ट्रिक है वो यही है। क्या है? आपको ये दिखाना होगा कि ए ई इज इक्वल्स टू बी डी, ए ई इज इक्वल्स टू बी डी। अगर आपने ये दिखा दे, मींस क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा वो देखते हैं। अब हमें ये पता है कि सिंस एडी है, एडी इज इक्वल्स टू बीई है। अब हम लिखेंगे सिंस वी नो दैट कि AC इज इक्वल्स टू, तो AC होगा ही होगा, उसमें तो कोई बुराई नहीं है। या हो सकता है ये भी अलग, होगा ही नहीं। हम अगर AC को लिखें AD प्लस BD दैट इज इक्वल्स टू, AC को हम फिर से लिख दे AE प्लस BE। हमने क्या लिख दिया? AC को एक बार तो लिख दिया AD प्लस BD और एक बार लिख दिया AE प्लस EB। क्लियर हुआ? क्या करें? अब ये जो आपके पास था ऊपर AD इज इक्वल्स टू BE, AD इज इक्वल्स टू B, क्या करें? इसको कैंसिल कर दीजिए कि सिंस AD इज इक्वल्स टू BE, सो दिस रिप्रेजेंट दैट कि BD इज इक्वल्स टू क्या बचा? AE। BD इज इक्वल्स टू AE बच गया। रिजल्ट नंबर 4। दिस वाज रिजल्ट नंबर 3। अब आ जाइए 1 और 2 पर। 1 और 2 पर कि सिंस AD अपॉन BD, AD अपॉन BD दैट इज इक्वल्स टू AP अपॉन PC, AP अपॉन PC है। अब हमें ये पता है AD किसके इक्वल आ गया? AD इज इक्वल्स टू BE, AD की जगह लिख दीजिए BE और इसकी जगह पर BD की जगह पर क्या आ गया? AE दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू AP अपॉन PC। ये हमने कहां से लिखा? फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन नंबर 4 का हमने यूज करके क्या लिख दिया? AD को लिख दिया BE और BD को लिख दिया AE दैट इज इक्वल्स टू AP अपॉन PC। अब जरा इसको और घासी लगा लीजिए यहां पर और डाल दीजिए अपनी नजर। इक्वेशन नंबर 2 में क्या था? BE अपॉन AE इज इक्वल्स टू BQ अपॉन QC। इक्वेशन
2 क्या कहती है, इक्वेशन 2 कहती है कि BE अपॉन AE इज इक्वल्स टू BQ अपॉन QC कहती है इक्वेशन नंबर 2। और इक्वेशन नंबर 5 हमारे पास ये आ गई थी, दिस वाज 2। फ्रॉम दीज टू रिजल्ट्स व्हाट वी गेट AP अपॉन PC, AP अपॉन PC इज इक्वल्स टू BQ अपॉन QC। अब जरा यहां देखिए, AP अपॉन PC इज इक्वल्स टू BQ अपॉन QC आ गया ना। सो दिस रिप्रेजेंट दैट कि PQ इज पैरेलल टू AB किसके द्वारा, कन्वर्स ऑफ BPT, कन्वर्स ऑफ BPT। एक बार जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if 3 or more parallel lines are intersected by 2 transversals, prove that the intercept made by them on transversal are proportional। ये कह रहा है कि हमारे पास अगर कोई 3 लाइंस पैरेलल हैं, if we have L parallel M and parallel N, क्लियर है, हमारे पास L parallel M parallel N है, इन्हें 2 ट्रांसवर्सल लाइन, एक ये मान लो T और एक ये मान लो ये लाइन, इन्हें दो मतलब ये दो जो ट्रांसवर्सल लाइन है ये इंटरसेक्ट करती है इन्हें अलग अलग पॉइंट पर। लेट्स से A B C D E एंड F पर। तो हमें गिवन क्या है, यहां पर गिवन है कि L पैरेलल M पैरेलल N एंड T एंड Q आर ट्रांसवर्सल। These are transversals. What we have to prove? To prove, we have to prove that AB upon AC that is equals to DE upon EF. We have to prove AB upon BC that is equals to DE upon EF. क्लियर है? छोटी सी कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या हमने कंस्ट्रक्शन किया यहाँ पे? कंस्ट्रक्शन क्या हमने कि A से Q के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी कि ड्रॉ अ लाइन, लेट्स से इट इज AG, दिस इज पॉइंट, ड्रॉ अ लाइन AG पैरेलल टू DF। हमने एक लाइन AG DF के पैरेलल ड्रॉ कर दी, क्लियर है, कहां से, A से। इज इट क्लियर? ना, प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। प्रूफ क्या है कि सिंस इन ट्राइंगल ACG, इन ट्राइंगल ACG के अंदर BH इज पैरेलल टू CG, BH CG के पैरेलल है। भाई ये तो गिवन है लाइन। दिस रिप्रेजेंट दैट कि AB अपॉन BC इज इक्वल्स टू AH अपॉन HG, नंबर 1। ठीक है, ये मिल गया कि AB अपॉन BC इज इक्वल्स टू AH अपॉन HG। नाउ अगर हम बात करें ADEH में कि सिंस AD इज पैरेलल टू HE एंड AH इज पैरेलल टू DE, भाई ये लाइन इसके पैरेलल है, गिवन है, ये लाइन इसके पैरेलल ही हमने बनाई है, और जब ये ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती है तो वो क्या बन जाता है, इट रिप्रेजेंट दैट कि ADEH इज अ पैरेललोग्राम। और जब ये पैरेललोग्राम होता है तो पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स कैसी होती हैं, दोज आर इक्वल। इट मींस दिस रिप्रेजेंट दैट AH इज इक्वल्स टू DE। AH किसके इक्वल हो गया, DE के नंबर 2। तो सिमिलरली HEFG, similarly HE is parallel to GF and HG is parallel to EF. So this represent that HEFG is a पैरेललोग्राम। इसका मतलब ये हो गया कि ये भी एक पैरेललोग्राम बन गया, और जब पैरेललोग्राम बन गया
So this represent that Hg is equals to EF. This represent that Hg is equals to EF. Number 3. AH equals to DE, Hg is equals to EF. थर्ड इक्वेशन. अब इक्वेशन 1 में हमारे पास था AB अपॉन BC इज इक्वल्स टू AH अपॉन HG. दिस रिप्रेजेंट दैट कि सिंस इक्वेशन 1 को दोबारा से लिख लो, AC अपॉन BC इज इक्वल्स टू AH अपॉन HG इज इक्वल्स टू AH किसके इक्वल आ गया, दैट इज DE, और HG किसके इक्वल आ गया, दैट इज EF. सो दिस रिप्रेजेंट दैट कि AB अपॉन BC इज इक्वल्स टू DE अपॉन EF. और हमें क्या प्रूफ करना था, यही तो प्रूफ करना था. Hence proved. Take a screenshot. Then we will move to the next question. So in this question, in the next question, it is given that ABCD is a quadrilateral. एक quadrilateral है ABCD. इसके अंदर P, Q, R और S ये पॉइंट लिए गए हैं जो ट्राइसेक्शन के. ट्राइसेक्शन मींस इनटू 3 इक्वल पार्ट्स. लाइक कि जो AP होगा दैट इज इक्वल टू 1/3 ऑफ AB. AS is 1/3 of AD, and similar way में CQ is 1/3 of BC and RC is equals to 1/3 of CD. अब इनको ज्वाइन कर दिया जाता है. PQ, QR and RS, ये चारों पॉइंट्स ज्वाइन कर दिए गए हैं. ज्वाइन करने के बाद अब आपको ये बताना है कि प्रूफ करना है कि PQRS is a parallelogram, कि PQRS is a parallelogram. क्लियर हुई बात. ये हमें गिवन है. तो गिवन क्या क्या है इस क्वेश्चन में, गिवन है कि PQRS are the points of trisection in a quadrilateral. PQRS are the points of trisection. वो ट्राइसेक्शन के पॉइंट्स. ठीक है ना. क्या गिवन है, यानी कि ये दिया है कि AP इज इक्वल्स टू 1/3 ऑफ AB, या ये कह लीजिए कि AP अपॉन AB इज इक्वल्स टू 1/3. सिमिलर वे में AS अपॉन AD दिस इज ऑल्सो 1/3. CQ is equals to 1/3, या CQ upon BC is equals to 1/3, and CR या RC is equals to 1/3 of CD, यानी कि RC upon CD that is also 1/3. ये हमें गिवन है. ठीक है, गिवन है हमें. या आप इसको दूसरे तरीके में भी लिख सकते हैं, तो कि दिस इज 1 पार्ट, दिस इज 2, अगेन दिस इज 1, दिस इज 2, ये 1 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 2 है. आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे. यानी कि आप यहीं पर भी इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते थे कि AP अपॉन BP दैट इज इक्वल्स टू 1/2. AP अपॉन BP, क्योंकि इसमें ट्राइसेक्शन क्या है, एक पार्ट ये है और दो पार्ट ये है. सिमिलर वे में एक पार्ट ये और दो पार्ट ये है. सो दिस इज ऑल्सो कि AS अपॉन SD दिस इज ऑल्सो 1/2, एंड RC अपॉन RD दिस इज ऑल्सो 1/2, एंड CQ अपॉन QB दिस इज ऑल्सो 1/2. हमें प्रूफ करना है कि PQRS इज ए पैरेललोग्राम. क्या करते हैं, सबसे पहले A को C से ज्वाइन कर लो. कंस्ट्रक्शन, A को हमने C से ज्वाइन कर लिया. ठीक है, अब हमें क्या मिला यहां से, A को C से ज्वाइन कर लो सबसे पहले. नाउ प्रूफ इन ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC में, ट्राइंगल ABC में अभी अभी हमने दिखाया कि सिंस AP अपॉन PB इज इक्वल्स टू 1/2 है, AP अपॉन PB इज इक्वल्स टू 1/2 है, एंड ऑल्सो CQ अपॉन BQ, CQ अपॉन BQ भी 1/2 है.
तो जब AP अपॉन PB इज इक्वल टू CQ अपॉन BQ, सो दिस रिप्रेजेंट बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ BPT वी फाउंड आउट दैट कि ये जो लाइन है AC इज पैरेलल टू PQ। AC क्या है? PQ के पैरेलल है, नंबर 1। नाउ इन ट्राइंगल ACD, इन ट्राइंगल ACD में ACD के अंदर AS अपॉन SD इज इक्वल्स टू RC अपॉन RD। वाई? ये दोनों इक्वल क्यों है? क्योंकि AS अपॉन SD इज ऑल्सो 1/2 एंड RC अपॉन RD इज ऑल्सो 1/2। बाय कन्वर्स ऑफ BPT, सेम इसमें भी लिखा जाएगा कि बाय कन्वर्स ऑफ BPT के कन्वर्स से हम ये फाइंड आउट करते हैं कि यहां से भी जो AC है इज पैरेलल टू RS, AC इज पैरेलल टू RS। अब जरा इक्वेशन नंबर 1 और 2 को देखिए। AC जो लाइन है वो PQ के भी पैरेलल है और AC ही लाइन RS के भी पैरेलल है। और जब कोई एक लाइन दो अलग अलग लाइंस और दोनों के पैरेलल हो, इट मींस कि दीज टू लाइंस आर आल्सो पैरेलल, यानी कि ये दोनों लाइंस भी आपस में कैसी हैं? पैरेलल। सो दिस रिप्रेजेंट दैट या फ्रॉम 1 and 2 वी कंक्लूड दैट कि PQ इज पैरेलल टू RS। नंबर 3, अब हमें जब ये पैरेललोग्राम प्रूफ करना था कि तो ये लाइन इसके कैसे आ गई? पैरेलल आ गई। सिमिलर वे में, सिमिलरली बिल्कुल आप क्या करोगे? अब B से D को ज्वाइन कर लीजिए। सिमिलरली बिल्कुल इसी तरीके से अब आपको करना है। कैसे? अब क्या लोगे आप? इन ट्राइंगल ABD के अंदर AP अपॉन PB दैट इज 1/2 इज इक्वल्स टू AS अपॉन SD 1/2। तो ये क्या आएगा? ये इसके पैरेलल आ जाएगी और ये लाइन इसके पैरेलल आ जाएगी। मींस उसमें आपको मिल जाएगा सिमिलरली वी कैन शो दैट कि PS is parallel to QR. Number 4. So this represents that कि from 3 and 4, 3 और 4 से क्या मिला हमें? ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो हमें क्या मिला कि PQ RS is a parallelogram। 3 और 4 से हमें क्या मिला कि PQ RS is a parallelogram। क्लियर है? सो बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो क्वेश्चन इज यू हैव गिवन ABCD इज ए ट्रापीजियम। ABCD क्या है? गिवन में क्या होगा आपके पास कि ABCD इज आ ट्रापीजियम। ट्रापीजियम यानी कि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल। इसमें क्या दिया है? ABCD इज ए ट्रापीजियम विद AB पैरेलल टू CD। AB जो लाइन है वो CD के पैरेलल है एंड इट्स डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट O। इसके जो डायगोनल्स है ऊपर इंटरसेक्ट करते हैं। टू प्रूफ क्या है हमारे पास? इस क्वेश्चन में प्रूफ ये करना है कि AO अपॉन OC इज इक्वल्स टू BO अपॉन OD, कि जो ट्रापीजियम के डायगोनल्स हैं एक दूसरे को सेम रेशो में इंटरसेक्ट करते हैं। क्या प्रूफ करना है? द डायगोनल्स ऑफ ए ट्रापीजियम इंटरसेक्ट ईच अदर इन द सेम रेशियो। क्लियर है? सेम रेशियो में वो इंटरसेक्ट करते हैं। कंस्ट्रक्शन इसमें हमने छोटी सी करनी है। क्या करनी है भाई? कंस्ट्रक्शन करनी है कि O से AB के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी। लेट्स से दिस इज OP, कि ड्रॉ OP पैरेलल टू AB और AB पैरेलल टू DC है। तो ये तीनों लाइंस आपस में कैसी होगी? पैरेलल होगी। क्लियर है? प्रूफ बहुत इजी प्रूफ है। प्रूफ इन ट्राइंगल ABD ट्राइंगल के अंदर OP जो है दिस इज पैरेलल टू AB। OP पैरेलल है AB के। OB किसके पैरेलल हो गया? OP इज पैरेलल टू AB। दिस रिप्रेजेंट दैट कि AP अपॉन PD दैट इज इक्वल्स टू BO अपॉन
OD. Number 1. Now in triangle ACD, ACD के अंदर ध्यान से देखिएगा, ACD में OP is parallel to CD. OP is parallel to CD. OP जब CD के पैरेलल है तो वही है BPT का यूज करके हमें वहां से क्या मिलेगा, ये लाइन इसके पैरेलल है तो इसका मतलब AP अपॉन PD is equals to AO upon OC. That is equals to AO upon OC number 2. And from equation 1 and equation 2, what we get? AP upon PD is equals to BO upon OD, and AP upon PD, this is also PD, that is equals to AO upon OC. Left hand side same hai, so right hand side will be also same. So what we get? We get BO upon OD is equals to AO upon OC. Hence proved. यही हमें प्रूव करना था. क्लियर हुआ? So that's all for today. अभी इसके कुछ क्वेश्चंस और भी बाकी हैं. आप कहेंगे कई लेक्चर्स हो गए बीपीटी से. बेटे बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, थ्योरम भी आती है, अदरवाइज एक क्वेश्चन तो आता ही आता है. लंबी एक्सरसाइज है, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करिए आप. यहां तक हो गया. नेक्स्ट क्लास में बाकी का जो बचा हुआ है वो करेंगे. ठीक है ना? सो टिल देन प्रैक्टिस कीजिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए. थैंक यू, बाय बाय.